क्या रोज दिन मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है और आप यहाँ से पल्ला झाड़ के दिल्ली जा रहे हैं। ये नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। सिवान में अराजक माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के वो कह रही है, ओसामा साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से उनके पिताजी ने यहाँ पे डर और भय कायम किया था, उसी प्रकार से ओसामा साहब भी करने जा रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, आज वो लोग सब आदमी सस्ते में निपटा रहा है। अल्पसंख्यकों का बड़ा नेता कौन, नसरुद्दीन ओवैसी है या तेजस्वी यादव है? बिहार में सरकार के लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं और जनता के मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पे चलकर तेजस्वी यादव ने हमेशा से जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए सोचा है, रोड मैप बनाया है। अगर इसी दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाइयों ने, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने अगर अपने नेताओं के हौसला अफजाई के लिए अभिनंदन का कार्यक्रम किया है, क्योंकि आप लोगों को विदित होगा कि माननीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, प्यार है कि आज अभिनंदन कर रहे हैं। हम भी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, क्योंकि भारत गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करने वाला देश है, भारत संविधान में विश्वास करने वाला देश है, भारत कमजोर वंचितों को साथ में लेकर के चलाने वाला देश है, अनेकता में एकता का देश है और जिसके नीति और सिद्धांत पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा संघर्ष किया है, वो करेगा। अल्पसंख्यकों का बड़ा नेता कौन, नसरुद्दीन ओवैसी है या तेजस्वी यादव है? जिसमें विश्वास है वो है तेजस्वी यादव जी, नो डाउट, इसमें कहने की कोई बात है। तेजस्वी यादव जी सबके भरोसेमंद है और गंगा जमुनी संस्कृति के और इस प्रेम और विचारधारा के सबसे बड़े चेहरा है, इसमें किसी को शक और संदेह नहीं है। बिहार में एक दिन में 2 मर्डर हो जा रहे हैं क्या? बिहार में एक दिन में 2 ही मर्डर नहीं हो रहा है, एक जगह पे 2 मर्डर हुआ है। एक दिन में तो हजारों मर्डर हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि यह देश तो अपने आप क्या कहता रास्ता से भटक गया है, विकास के रास्ता पे, जुमला के रास्ता पे चल दिया है। अब बिहार जो उनका छोटा भाई है, या जुमला पे जुमला दे करके आज सरकार पे सरकार बनाने के लिए, ये कौन सा आंधी तूफान भूकंप आया था कि 3 महीना पहले जिन लोगों ने नारा लगाया था 25 से 30 फिर से नीतीश, आज वो लोग सब आदमी सस्ते में निपटा रहा है। आज कौन सा हो गया? अंजुम आरा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है जदयू का, उनका कहना है कि आरजेडी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है, वोट लेने के बाद मुस्लिम समाज का, और उनका हम लोग तो विचारधारा की राजनीति करते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति की राजनीति करते हैं। जिन लोगों के मुंह से ये बात निकली है उनसे पूछिए कि आप कौन सा जुमला का राजनीति करते हैं, केंद्र वाला जुमला की बिहार वाला जुमला का राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि नई जिम्मेवारी आप उठाए हैं, लेकिन यह सवाल भी पूछते हैं आप सबके माध्यम से, पत्रकार के साथियों के माध्यम से, कि आपने आज पिछले 21 साल से जिस सत्ता पे बैठे हुए थे, जो रोज दिन जुमला दिखा करके, जुमला पढ़ करके, सपना दिखा करके, सुशासन का राज, गरीब गुरबों का राज, माता बहनों को इज्जत, क्या कहते हैं, हत्या मर्डर नहीं, उसके बाद पलायन नहीं, रोज जो आपने सपना दिखाया है, पहले जवाब दीजिए आदरणीय नीतीश कुमार जी। तब दिल्ली जाइएगा, तब दिल्ली रहिएगा। 2 लाख रुपया जो वादा किया था अपने बहन बेटियों से, जीविका के दीदियों से, वो पैसा कब मिलेगा वह पहले बताइए। आपने कहा था कि बेरोजगार मुक्त बिहार बनाएंगे, वह बताइए कि बेरोजगारी दूर हो गई, रोजगार आ गए, कल कारखाने आ गए? तो भैया रोज दिन मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है और आप यहाँ से पल्ला झाड़ के दिल्ली जा रहे हैं। ये नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। बिहार वासी यह पूछता है आपसे कि किन परिस्थितियों में और कौन से षड्यंत्र में फंस करके आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, ये कौन सा षड्यंत्र है? आपको जवाब देना होगा। पिछले 21 साल से जो आपने सबको बरगला करके, हिंदू मुसलमान करके, बड़े भाई का साथ दे करके आपने जो सत्ता पर बैठे रहे हैं, आपको जवाब देना ही होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है सिवान में अराजक माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के वो कह रही है, ओसामा साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से उनके पिताजी ने यहाँ पे डर और भय कायम किया था, उसी प्रकार से ओसामा साहब भी करने जा रहे हैं। युवा नेता और मजबूत इरादा के नेता हमारे भाई ओसामा पर जिन लोगों ने आरोप लगाया है, उनको पूछिए कि तुम सिवान की चर्चा करते हो, हम पूरा बिहार की चर्चा करते हैं। आज जो अररिया का घटना है वो सिवान नहीं है,
वो अररिया है, फारबिसगंज है। फारबिसगंज पे तो पहले बोल के बताए कि ये कौन सा अराजकता का माहौल है। वो खगड़िया पे बोल के बताए कि एक 4 साल की बच्ची का हत्या होता है, बलात्कार होता है। वो मधेपुरा पे हिना परवीन पे बोल के बताए ना, वो नीट के छात्रा पे बोल के बताए ना। ये कौन सा सिवान है? ये पूरा बिहार की बात पूछ रहा है आपसे और आप कहते हैं सिवान। हम तो कहते हैं मजबूत इरादा के छोटे भाई ओसामा तो बहुत नेक दिल इंसान है, उसको आगे बढ़ना चाहिए।